द्वितीय विश्व युद्ध तक नहीं हुआ था। रूस की जमीन पर किसी को हमला करने की हिम्मत नहीं हुई थी, वो काम कर दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने रूस के अंदर जाकर हमला कर दिया है। लेकिन क्या कर रहे थे S-400, S-300? कैसे बच गया यूक्रेन? और यूक्रेन को किसने उकसाया इस चीज के लिए? इसका क्या परिणाम होगा? जहां एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइल के बाद अब भारत ने बम फोड़ दिए पाकिस्तान के ऊपर। क्या ये भी मिस फायर हुआ है या कुछ और ही वजह है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऐसा पहली बार हुआ है रूस के इतिहास में कि किसी दुश्मन देश की इतनी हिम्मत हो गई हो कि उसने रूस के अंदर जाकर हमला कर दिया हो। अब तक यही देखा गया कि रूस कीव तक पहुंच गया और कीव के बाद ये कहा कि ठीक है, अब हम अपनी सेना को वापस लेंगे। बात डोनेस्क की हुई है, बात लुहांस्क की हुई है। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेनी राष्ट्रपति अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं और न ही अपने ही दिमाग से कोई काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये दिखता। जमीन पर यूक्रेन में तबाही मची हुई है और जेलेंस्की एक तरफ ये कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। दोनों देशों के बीच तुर्की में बातचीत होती है और ये लगा कि चलो अब शांति स्थापित हो जाएगी। शायद रूस ने भी ऐसा ही सोचा हो और रूस अपनी सेना को बुलाने लगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, नाटो नहीं चाहता है कि शांति हो और शायद नाटो ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के कान में फिर से फूंक दिया और इसका असर ये हुआ कि जानबूझकर पंगे ले लिए यूक्रेन ने। जहां कीव से रूस की सेना हट रही थी, वो सेना अब कुछ दूरी पर जाकर रुक गई है और फिर से जमा होने लगी है, जो बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ दरअसल ये है कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर सीमा पार करके पहुंच गए बेलग्रादो और ये रूस के अंदर है। यहाँ पर उन्होंने एक पेट्रोलियम डिपो पर हमला कर दिया। ये जो जगह है रूस का बेलगोरेड, ये बेलगोरेड बेहद नजदीक है यूक्रेनी सीमा से, करीब 40 किलोमीटर अंदर है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यूक्रेन में जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे, इसी शहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। इस शहर में बारूद, हथियारों का पूरा खजाना था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूक्रेन की सेना ने अपने 2-3 हेलीकॉप्टर बिल्कुल नीचे से उड़ाया और नीचे से उड़ाते हुए इस शहर के पास पहुँचे और इन्होंने हमला किया। हमला करके ये वापस आ गए। S-300, S-400 लो एटीट्यूड होने की वजह से इसे ठीक तौर पर डिटेक्ट नहीं कर पाए और ये हमला हो गया। पर जब यूक्रेन से पूछा गया कि क्या आपने ये हमला किया है, तो यूक्रेन ने कहा कि हम न तो इसके बारे में हाँ बोल सकते हैं और ना ही ना बोल सकते हैं, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। रूस से पूछा गया, रूस ने कहा बिल्कुल इन्होंने किया है हमला। और अब रूस ने ये कहा कि ये हमला करके इन्होंने बता दिया है, ये हमला करके इन्होंने बता दिया है कि शांति की बात करना मानी है। ये शांति चाह नहीं रहे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ और ही चाह रहे हैं। नाटो शांति होने देना चाहता नहीं है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टर जो Mi सीरीज के हैं, उन्होंने S-8 रॉकेट से हमला किया है, जिसके बाद जो ये फ्यूल स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है। मतलब इसका जवाब तो यूक्रेन को मिलेगा जरूर, उसके लिए निश्चिंत रहिए। पर हाँ, ये जरूर तय हो गया कि यूक्रेन चाह रहा है कि विश्व युद्ध होकर रहे। अब यूक्रेन देख रहा है कि वो तो तबाह हो ही गया है, अब विश्व युद्ध हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत तो लगता है जैसे कि हाथ धोकर पीछे पड़ गया है अपने पड़ोसी के। ऐसा लगता है जैसे भारत चैन की सांस नहीं लेने देगा पाकिस्तानियों को, और खास तौर पर पाकिस्तानी सेना को जो बॉर्डर पर तैनात है। कुछ दिन पहले ही खबर ये आई थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर हो गई और मिस फायर होकर ये पाकिस्तान के अंदर चली गई। खूब हो हल्ला मचा, लेकिन इस हो हल्ले का ज्यादा असर नहीं हो पाया, क्योंकि ये मिस फायर होकर भी इतना बड़ा बवाल बना नहीं सकी जितना बड़ा पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। दुनिया में भी उसे कोई समर्थन नहीं मिला इसे बड़ा बवाल बनाने में।
बात ये भी थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड लगा हुआ नहीं था और वॉरहेड नहीं लगे होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ था। और मजेदार बात ये हो गई थी कि चीन से जो गाजे बाजे के साथ HQ मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था पाकिस्तान ने, उसकी धज्जियां उड़ गई और पोल खुल गए। एक तरह से भारत ने पाकिस्तान की मदद ही कर दी कि देखो तुमने जो पैसे फंसाए मिसाइल डिफेंस सिस्टम में वो किसी काम के नहीं है, इसलिए कुछ और सोचो। वैसे पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के आसमान में घुसी वैसे ही हमने ट्रैक कर लिया और हमने बोला ठीक है पहले इसे फूट जाने दो, उसके बाद हम उत्तर देंगे। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान ये बात कहता है कि उसने पूरी तैयारी कर ली थी भारत के ऊपर हमला करने के लिए। वो तो कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने हमले को रोक दिया, नहीं तो भारत के ऊपर तो हमला हो ही जाता। हमने तो अपनी मिसाइलों का मुंह भी मोड़ लिया था भारत की तरफ। ऐसे आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल दागने के बाद भारत ने गलती कबूल कर ली थी और कहा था कि ये मिसफायर हो गई है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई की वजह से ये आपकी तरफ चला गया। ने ये भी कहा कि हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी सेना में ऐसा क्या हो गया, कैसे ये चला गया आपकी तरफ। वैसे अभी ये निर्णय निकल कर आया नहीं है कि कैसे मिसफायर हुआ, क्या हो गया, पर अब गलती से गोला बारूद मिसफायर हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ। इस मिसफायर्ड हो गए और वो भी जैसलमेर के पास। ये आपको बता दें पोखरण फायरिंग रेंज के पास है। आपको बता दें ये पाकिस्तान से सटा हुआ वो जगह है जहाँ पर भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना दोनों बड़े बड़े युद्धाभ्यास करते हैं। डर से मात्र 230 किलोमीटर दूर ये जगह है। अब यहाँ पर भी वही खतरा है कि यहाँ से अगर कोई चीज मिसफायर होती है तो जाकर गिरेगी सीधे पाकिस्तान के अंदर। से आपको बता दें इस बार थोड़ी सी किस्मत अच्छी निकली, बम निकले तो जरूर वहाँ से, लेकिन वो 120 किलोमीटर दूर ही गिरे, पाकिस्तान की तरफ नहीं पहुँचे। पर जहाँ पर ये गिरे वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल गड्ढे बना दिए और जो खड़ी फसल थी उसे भी तबाह कर दिया। ये 3 बम कैसे थे, किस रेंज के थे, क्या कुछ था, इसकी डिटेल निकल कर नहीं आई है। वैसे तो जो ये मिसफायर हुए बम इन्होंने कोई जान माल का नुकसान नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने गड्ढे बनाए हैं उससे यही लग रहा है जैसे ये कोई शक्तिशाली बम हो। इन तीनों बमों के इस मिसफायर के लिए जांच की टीम बिठा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डर जरूर समा गया है। ऐसे आपको क्या लगता है, यूक्रेन अब चाहता है कि दूसरा विश्व युद्ध हो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।